हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं कि हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। इसकी क्या जरूरत है, आखिर हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश बोलना सीखना क्यों आना जरूरी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके कई रीजन हैं। मैं ए वन बाय वन एक एक रीजन करके आपसे इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला है जैसे ग्लोबल बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम इंग्लिश एक वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। अगर हम बात करें कि जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है और उन लोगों से आप बात करना चाहते हैं, उन लोगों से आप बिजनेस की डील करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपकी एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो है इंग्लिश, जिसके द्वारा आप किसी से भी बिजनेस की डील कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी से भी आप कहीं पर भी आप जॉब करने जा सकते हैं इंग्लिश के बदौलत। इंग्लिश का आना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो हमारे लिए नए डोर ओपन हो जाते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, करियर की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जब हम बात करना जानते हैं इंग्लिश में तो हम कोई बाउंड्री नहीं रह जाती। ग्लोबली बिजनेस कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। आप इंडिया ही नहीं, किसी भी देश में जाके ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, इफ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन। दूसरा है करियर अपॉर्चुनिटी की। जहां तक बात आती है तो इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या होना चाहिए उनके पास। दे शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नॉलेज, they should have that English communication skills. If you have a strong English communication skill, if you know that, then you are eligible to apply in those companies. So क्या बेनिफिट है दूसरा कि आपको अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन आता है, आप अगर इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकते हैं, आपकी कमांड है इंग्लिश के ऊपर, तो आप उन मल्टीनेशनल कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तीसरा है एकेडमिक एडवांसमेंट। अगर हम अपनी एजुकेशन को एडवांस तक लेके जाना चाहते हैं तो हमें कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा, या किसी आज के टाइम में हम डिजिटली सब कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, सब कुछ तो डिजिटल है। अगर मैं घर में बैठ के आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप घर में बैठ के पढ़ भी सकते हैं, राइट। तो आप कहीं से भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो इंग्लिश के द्वारा ही आप ऐसी नॉलेज ले सकते हैं जो आपके आसपास नहीं है, और वो दूसरी जगह से आप ऐसी नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड है, प्रोफिशिएंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो बहुत जरूरी है। जो आपको की एजुकेशन के बारे में आप करना चाहते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च में आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत जरूरी। नंबर फोर्थ है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सपोज you want to access some information, or you want lots of information, and you want to research on the internet. So the main thing is, on the internet you have the English language, right? You get something in Hindi, but yes, you have more information in English. If you want to find something, if you want to do the research, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें ग्लोबल नेटवर्किंग की और कोलैबोरेशन की, अगर हम अपने इंडिया के हम इंडिया में कोई बिजनेस करते हैं और हम एक कंपनी से कोलैबोरेट करना चाहते हैं जो ग्लोबली है, जो ग्लोबल नेटवर्क हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हिंदी में बात करेंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उन लोगों को हिंदी नहीं आता है। तो वहां पर क्या चलेगा, इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो वी कैन एक्सपेंड आवर नेटवर्क, वी कैन कोलैबोरेट इन अदर कंट्री एज वेल। बहुत ही जरूरी है इंग्लिश में कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का सीखना बहुत जरूरी है, जिससे हम इंग्लिश में बोल सकें। एंड पॉइंट नंबर 6 है इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म। अगर आप ट्रेवल करते हैं इंटरनेशनली, अगर आप दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। It is accepted as a international language, right? So you need to know this international language, English. You should have the strong communication with
locals there. If you go there in other country, you can speak like you are a local person. So you will get to know each and everything. Your culture may be different, other culture may be different, but yes, at least you can communicate with that, right? So आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर 7 है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में जॉब करते हैं, या आप इनोवेशन में हैं, आप इनोवेट करना चाहते हैं कुछ, तो आपको टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो सारी की सारी इंग्लिश में है। तो हम अगर इंग्लिश जानते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर दिस टेक्नोलॉजी एंड वी कैन डू सो मेनी इनोवेशन, वी कैन इनोवेट द थिंग्स। एंड पॉइंट नंबर 8 है सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। अगर हम किसी दूसरे के कल्चर को समझना चाहते हैं, सामाजिक होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कहीं भी जाएं, अगर हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, 15 से ज्यादा लैंग्वेज हैं जो हमारे एक ही इंडिया के अंदर है, वहां पर हम कैसे करें? अगर आप साउथ में जाते हैं, तमिल आपको नहीं आती है, तो आप किससे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? तो वहां पर आपको इंग्लिश का आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं, तो कुछ जगह हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं जो आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो आप तो बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते। और पॉइंट नंबर 9 है डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो ज्यादातर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में ही पार्टिसिपेट करना होगा। अगर मैं यहाँ पर समराइज करूं, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और एक कॉमन लैंग्वेज है, जिसे हमें सीखना आज के समय में बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और मैं आपसे मिलता हूं दूसरी वीडियो में, जो मैं लेकर आऊंगा शुक्रवार को। ठीक है, तो आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में। आते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। और मैं आपको इंग्लिश के बारे में वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और मैं अभी इंग्लिश के हमारे इस चैनल पर मैं लाइव भी आऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड कीप लर्निंग, become strong in English communication. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.